से ही बहुजन है। हमारा जिस स्थितियों परिस्थितियों में हम पले बढ़े, वो स्थितियां परिस्थितियां हैं हमारे बहुजनवादी सोच की तरफ स्थापित करती हैं। आज रामगढ़ में अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक बनाने में कामयाब हुए हैं तो उसमें समझ जाइए कि भीम आर्मी के भी लोगों का चाहते न चाहते और दिल के कहीं ना कहीं कोने से बहुत बड़ा सहयोग है। हम इसीलिए बात करते हैं कि सहयोग में और भी एक बात रहा है जो दलित मुसलमान एकता की बात करता है। दलित मुसलमान एकता की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिंदगी में ही जमाने में ही होनी शुरू हो गई, लेकिन आज तक परवान नहीं चढ़ी। एक उसकी छोटी मोटी भूमिका अब की बार चुनाव में थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन उसके कारण और बहुत कुछ है जिनको मैं कभी वक्त आने पर दिखाऊंगा या बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि दलित मुसलमान एकता भीम आर्मी एक मिशन का काम है। आप समाज को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बाबर खान अगर देखता कि बहन शशिकला को रामगढ़ में बड़ौरा में जुल्म हो रहा है तो भीम वो अगर किस समाज की है तो बाबर खान उस संघर्ष में नहीं पहुंच पाता। इस तरह से भीम आर्मी के भी सदस्यों को तय करना चाहिए कि सौठा के अगर मस्जिद में तोड़फोड़ हो रही है, चोरी हो, अगर कोई भी तबका कर रहा है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए और उसमें आपकी भागीदारी, राम बाबू इस बात पर आप गौर करें, उसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए और आपको भी पहुंच करके उसका उस कमजोर का कंधे को मजबूत करना चाहिए कि नहीं, आपकी इबादत स्थल में कोई भी चोरी और तोड़फोड़ नहीं होगी। हम लोग इतने बड़े तादाद में आपके साथ मौजूद, तभी जो है एक दलित मुसलमान का जो इंतकाम है, जो एक हमारा विचार है वो आगे बढ़ेगा, तभी हम मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को और भी चाहिए, हम लोगों को मुसलमानों के जो टोले हैं मोहल्ले, वहाँ से हम लोगों को छोटा छोटा विचार गोष्ठी करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। एक विचारधारा है और लोग आते हैं और किसी चीज को नारा लगा करके चले जाते हैं, हासिल कर लेते हैं, समझते हैं। जब तक समाज के निचले तबके तक आपको राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं कर देता, तब तक इस विचारधारा को आपको लेकर के पहुंचाते ही रहना पड़ेगा। आपको समाज के उस तबके में जो सबसे ज्यादा आपके नजदीक है, आपके करीब है, उसके यहाँ तक आपको पहुंचना होगा। वो इंतजार में है कि पहल कौन करता है। पहल जो मजबूत होता है, जो बड़ा होता है, वो करता है। पहल वो नहीं करता जो कमजोर है। कमजोर और जरूरतमंद तो इंतजार में रहता है कि मुझे कहाँ से मदद आएगी। बाढ़ में अगर मैं फंस जाऊँ साथियों, या हमारे पंचायत के साथी बैठे हुए इधर ताकि कबीलापुर से, जब मैं अगर बाढ़ में पहुंच जाऊं तो मैं तो देखूंगा ना कि कौन मेरी मदद, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मदद करने वाला पहुंचता है। तो बलवान सामर्थ्यवान मदद करने वाला है, तो हम लोगों को वो बनना है और वहाँ पर अपने संदेश को ले जा करके पहुँचना होगा। तभी जो है एक मजबूत हम लोग समाज का निर्माण कर सकेंगे और उससे जो है हम लोग मजबूत होंगे और हमारी ये आवाज़ जो है एकदम निचले स्तर तक और समाज में मजबूती का काम करेगी, ताकि अभी भी जो समाज में हमारे जुल्म जाति स्थापित है उसको हम लोग लड़ सके और उसको दूर कर सके और उससे जो है हम लोग अपने समाज को बचा सकें और समाज में वह स्थान और इज्जत दिला सके जिस इज्जत और सम्मान का हकदार हमारा समाज है। ये इस लड़ाई को हम आपको लड़ने के लिए कहते हैं और आग्रह करते हैं और इसी के बुनियाद पर, इसी के बिना पर हम आते हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के बहाने से हम उस संविधान को मजबूत करने का हमेशा काम करते हैं। और अगर ये हमारा संविधान मजबूत रहेगा तो हमारे सभी साथी मजबूत रहेंगे और हम लोग जो है आगे किसी भी स्थिति परिस्थिति को झेलने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बाबर खान किसी कमजोर आदमी का नाम नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम हमेशा ही सभी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े होंगे किसी भी हालात में, जो है कभी भी हम डिगने वाले नहीं। लेकिन यह संघर्ष और मजबूती जो है, जब तक हमारा मैसेज समाज के अंतिम छोर तक जो नौजवान साथी हैं उन तक, जो आजकल जिसको जेनजी कह रहे हैं, हमारे भी समाज में जेनजी है, ये लड़के पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के युग में पैदा हुए, कंप्यूटर के युग में पैदा हुए, कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर से खेलते हैं। ऐसे लड़कों तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है और आवाज़ है, जो सामाजिक सौहार्द की बात है, वो पहुँचनी चाहिए। और उस मीडिया के जरिए जब आप मजबूत करेंगे तब जो है हम लोग बढ़े। वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं हमारे बहुजनवादी सोच की तरफ स्थापित कर दी। आज रामगढ़ में अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक बनाने में कामयाब हुए हैं तो उसमें समझ जाइए कि भीम आर्मी के भी लोगों का चाहते न चाहते और दिल के कहीं ना कहीं कोने से बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम इसीलिए बात करते हैं कि सहयोग में और भी एक बात रहा है जो दलित मुसलमान एकता की बात करता है। दलित मुसलमान एकता की बात
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिंदगी में ही, जमाने में ही होनी शुरू हो गई, लेकिन आज तक परवान नहीं चढ़ी। एक उसकी छोटी मोटी भूमिका अब की बार चुनाव में थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन उसके कारण और बहुत कुछ है जिनको मैं कभी वक्त आने पर दिखाऊंगा या बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि दलित मुसलमान एकता भीम आर्मी एक मिशन का काम है। आप समाज को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बाबर खान अगर देखता कि बहन शशिकला को रामगढ़ में, बड़ौरा में जुल्म हो रहा है, तो भीम वो अगर किस समाज की है तो बाबर खान उस संघर्ष में नहीं पहुंच पाता। इस तरह से भीम आर्मी के भी सदस्यों को तय करना चाहिए कि सौठा के अगर मस्जिद में तोड़फोड़ हो रही है, चोरी हो रही है, समाज का अगर कोई भी तबका कर रहा है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए और उसमें आपकी भागीदारी, राम बाबू इस बात पर आप गौर करें, उसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए और आपको भी पहुंच करके उसका उस कमजोर का कंधे को मजबूत करना चाहिए कि नहीं, आपकी इबादत स्थल में कोई भी चोरी और तोड़फोड़ नहीं होगी, हम लोग इतने बड़े तादाद में आपके साथ मौजूद। तभी जो है एक दलित मुसलमान का जो इंतकाम है, जो एक हमारा विचार है वो आगे बढ़ेगा, तभी हम मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को और भी चाहिए, हम लोगों को मुसलमानों के टोले हैं, मोहल्ले, वहाँ हम लोगों को छोटा छोटा विचार गोष्ठी करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। एक विचारधारा है और लोग आते हैं और किसी चीज को नारा लगा करके चले जाते हैं, हासिल कर लेते हैं, समझते हैं। जब तक समाज के निचले तबके तक आपको राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं कर देता, तब तक इस विचारधारा को आपको लेकर के पहुंचाते ही रहना पड़ेगा। आपको समाज के तबके में जो सबसे ज्यादा आपके नजदीक है, आपके करीब है, उसके यहाँ तक आपको पहुंचना होगा। वो इंतजार में है कि पहल कौन करता है। पहल जो मजबूत होता है, जो बड़ा होता है, वो करता है। पहल वो नहीं करता जो कमजोर है। कमजोर और जरूरतमंद तो इंतजार में रहता है कि मुझे कहाँ से मदद आएगी। बाढ़ में अगर मैं फंस जाऊँ साथियों, या हमारे पंचायत के साथी बैठे हुए इधर ताकि कबलापुर से, जब मैं अगर बाढ़ में पहुंच जाऊं तो मैं तो देखूंगा ना कि कौन मेरी मदद, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मदद करने वाला पहुंचता है। तो बलवान, सामर्थ्यवान मदद करने वाला है, तो हम लोगों को वो बनना है और वहाँ पर अपने संदेश को ले जा करके पहुँचना होगा। तभी जो है एक मजबूत हम लोग समाज का निर्माण कर सकेंगे और उससे जो है हम लोग मजबूत होंगे और हमारी ये आवाज़ जो है एकदम निचले स्तर तक और समाज में मजबूती का काम करेगी, ताकि अभी भी जो समाज में हमारे जुल्म जाति स्थापित है उसको हम लोग लड़ सके और उसको दूर कर सके और उससे जो है हम लोग अपने समाज को बचा सकें और समाज में वह स्थान और इज्जत दिला सके जिस इज्जत और सम्मान का हकदार हमारा समाज है। ये इस लड़ाई को हम आपको लड़ने के लिए कहते हैं और आग्रह करते हैं और इसी के बुनियाद पर, इसी के बिना पर हम आते हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के बहाने से हम उस संविधान को मजबूत करने का हमेशा काम करते हैं। और अगर ये हमारा संविधान मजबूत रहेगा तो हमारे सभी साथी मजबूत रहेंगे और हम लोग जो है आगे किसी भी स्थिति परिस्थिति को झेलने के लिए, संघर्ष करने के लिए। बाबर खान किसी कमजोर आदमी का नाम नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम हमेशा ही सभी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े होंगे किसी भी हालात में, जो है कभी भी हम डिगने वाले नहीं। लेकिन यह संघर्ष और मजबूती जो है, जब तक हमारा मैसेज समाज के अंतिम छोर तक जो नौजवान साथी हैं उन तक, जो आजकल जिसको जेनजी कह रहे हैं, हमारे भी समाज में जेनजी है, ये लड़के पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के युग में पैदा हुए, कंप्यूटर के युग में पैदा हुए, कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर से खेलते हैं। ऐसे लड़कों तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है और आवाज़ है, जो सामाजिक सौहार्द की बात है, वो पहुँचनी चाहिए। और उस मीडिया के जरिए जब आप मजबूत करेंगे तब जो है हम लोग यहाँ पर मजबूत होंगे और दुर्गावती में परिवर्तन का काम करेंगे, बदलाव का काम करेंगे, राजनीतिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। जब चुनाव आता है तो सारे समीकरण टूट जाते हैं, लोग इधर उधर करते हैं और उन लोगों को मदद करते हैं जो मनुवाद के पोषक हैं। आप पहचानिए कि कौन आपके साथ खड़ा होता है, आपके साथ दुख दर्द में कौन खड़ा होता है, कौन सबसे ज्यादा जो है सताया गया है। हम और एक बहुत बड़ी चीज अब यहाँ पर आग्रह करना चाहेंगे। वो 6 दिसंबर ही था, लेकिन भारत के इतिहास में, भारत के तारीख में 6 दिसंबर ही वो काला दिन है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर विचार का ताप न ला सके और मृत्यु को पा गए। और 6 दिसंबर को ही भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या कारण है इसके पीछे कि 6 दिसंबर को ही चुना गया बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए? यहाँ से 2 मिनट का अगर मौन हम बाबा साहब के मृत्यु के लिए रखें तो क्या 2 मिनट का मौन हम उस चीज के लिए न रखें कि किसी के इबादत स्थल को जो है तोड़ दिया गया 6 दिसंबर को इस हिंदुस्तान में? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम आज प्रस्ताव देते हैं, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे
सभा के बाद हम लोग 2 मिनट का मौन निश्चित रूप से बाबा साहब के लिए रखेंगे और साथ में बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के लिए, गिराए जाने के लिए भी 2 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे संयुक्त रूप से। इस कागज पर हमको सीरीज के जरिए भी अगर ये कार्य हो तो आप लोग करें, ये हमारा आग्रह है। इसी के साथ साथियों, हम एक बार फिर जो है इस एकता को और आप लोगों को जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नई लड़ाई होगा।